20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप खुद सोचिए कि ये इतनी बड़ी रकम है जिसे सुनकर आम आदमी तो छोड़िए, बड़ी बड़ी कंपनियां और तो और बड़े बड़े देशों के मुंह में भी पानी आ सकता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत की एमआरएफए डील जिसकी कीमत लगभग 20 बिलियन डॉलर्स है, इस डील को पाने के लिए कई देश लाइन में खड़े हैं और एक से बढ़कर एक ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं। और अब फिर से एक नया ऑफर आया है अमेरिका की बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में से एक लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने आपको हमारे चैनल पर बताया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से किसी भी हाल में एमआरएफए डील करे। अमेरिका चाहता है कि भारत को रूस को छोड़कर अमेरिका के हथियारों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब भारत किसे चुनता है किसे नहीं, यो तो बात की बात है, पर पहले आप ये ऑफर सुन लीजिए। लॉकहीड मार्टिन ने भारत को पेशकश की है अपने F-16V यानी वाइपर F-16V फाइटर जेट की। इसको F-16 ब्लॉक 70-72 भी कहते हैं। F-16V सबसे पहले सामने आया था सन 2012 में और ये चौथी पीढ़ी का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। लॉकहीड मार्टिन ने इस एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस किया है और इसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज और फीचर ऐसे हैं जिन्हें पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट में लगाया जाता है। जैसे कि इसमें AN/APG-83 AESA रडार लगा है जो कि बहुत शक्तिशाली है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी बहुत एडवांस है जो कि युद्ध में इस विमान की सर्वाइबिलिटी के चांसेस को बहुत बढ़ाता है। ऑफर सिर्फ यही नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन चाहता है कि भारत F-16V को ले और वो इसमें भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा। ऑफर इससे भी बड़ा है जो कि भारत की रक्षा निर्यात क्षेत्र में जबरदस्त बूम ला सकता है। तो पूरा ऑफर ये है कि लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अगर भारत F-16V के कम से कम 100 फाइटर जेट का ऑर्डर उसे देता है तो वो इसका निर्माण भारत में ही पूरी तरह करने को तैयार हैं। इसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह भारत को ट्रांसफर की जाएगी और तो और लॉकहीड मार्टिन चाहता है कि भारत उसके एशियाई मार्केट के निर्माण का हब बने और पूरे एशिया को भारत से बने हुए F-16V और इसके अलग अलग वर्जन एक्सपोर्ट किए जाएं। इससे भारत को दो फायदे होंगे। पहला तो भारत जो अपने देश में फाइटर जेट निर्माण का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है, इस डील की सहायता से वो इसे जल्दी कर पाएगा और ये इकोसिस्टम भी वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। दूसरा ये कि इससे भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में जबरदस्त बूम आएगा, बहुत सारी नौकरियां आएंगी और लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर इन विमानों को एक्सपोर्ट करने से भारत को बम्पर कमाई भी होगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लॉकहीड मार्टिन के पास इतने ऑर्डर हैं भी कि अगर भारत में F-16V का प्रोडक्शन किया जाए तो इनका एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो आपको बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन F-16 के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से अमेरिका में अपनी निर्माण क्षमताओं को इतना बढ़ा रहा है कि हर साल कम से कम 48 F-16 की डिलीवरी वो सफलतापूर्वक कर सके। कहा जा रहा है कि इस समय लॉकहीड मार्टिन के पास 120 फाइटर जेट से ज्यादा के ऑर्डर F-16 के पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि F-16V एक कमाल का फाइटर जेट है। ये अत्याधुनिक खूबियों से लेस है और इसमें एडवांस वेपन्स जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड टैक्टिकल मिसाइल्स भी इंटीग्रेट की जा सकती हैं। अब इस डील पर भारत का स्टैंड बताता हूं। भारत सरकार ने अभी तक अपनी एमआरएफए डील के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON नहीं दिया है और जब तक AON नहीं आ जाता तब तक किसी भी देश के साथ एमआरएफए डील होनी लगभग नामुमकिन है। पर अगर भारत एमआरएफए डील को आगे बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर अपने इस ऑफर के कारण F-16V का पलड़ा बहुत भारी रहने की संभावना रहेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है तो भारत को F-16V नहीं लेना चाहिए बल्कि उससे कोई सुपीरियर फाइटर जेट लेना चाहिए। तो आपको बता दूं कि F-16V के सामने पाकिस्तान का F-16 कहीं नहीं टिकता। F-16V पाकिस्तान के F-16 से हर मामले में मीलों आगे है।
अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या भारत को लॉकहीड मार्टिन के F-16V के ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाकर प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।